हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैं आपको पढ़ाया था जर्नल का इलस्ट्रेशन 6 और इलस्ट्रेशन 7, यानी कि जो कि इलस्ट्रेशन 6 में यानी कि कैश ट्रांजेक्शन, गुड्स ट्रांजेक्शंस, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट ऑन पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑन पर्सनल और इनकम अकाउंट, ठीक है। मैं ये तीनों को पढ़ाया था और आपको बोला था कि इलस्ट्रेशन 6 और इलस्ट्रेशन 7 मुझे होमवर्क करके देना है, ठीक है। लेकिन एक दो दिए हैं लेकिन कोई भी नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? अरे होमवर्क करोगे चाहे आपका कोर्स ख़त्म हो या ना हो, आपका मतलब जो कि कॉलेज में आप सेकेंड ईयर जाओ या ना जाओ, ये थोड़ा बहुत तो सीखना चाहिए आप सबको, ठीक है। और मैं बहुत जल्द यानी कि अप्रैल 1 से मैं +2 सेकेंड ईयर का क्लास करने वाला हूँ, ठीक है। कहाँ से कब से? अप्रैल 1 से सेकेंड ईयर का क्लास होगा। कब होगा मैं आपको टाइम दे दूँगा, ठीक है, मैं आपको टाइम दे दूँगा। लेकिन अप्रैल 1 से होगा सेकेंड ईयर का क्लास, ठीक है। जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। तो स्टूडेंट चलते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे जर्नल का जो कि क्लास 9, ठीक है। हम क्लास 9 तक चले आए हैं। जो भी जिसको भी जो कुछ भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट करना या मैसेज क्या करना, ठीक है। तो स्टूडेंट चलते हैं जैसे कि मैं आपको होमवर्क देता, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस क्लास में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट, यानी कि फुल सेटलमेंट, जो कि कैश डिस्काउंट क्या हुआ है, फुल पेमेंट क्या हुआ है, तो वही को फुल सेटलमेंट बोला गया है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट सीखेंगे, ठीक है। और मैं आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क आपको करके लाना है, ठीक है। होमवर्क आपको करके लाना है, ठीक है। और जो भी होमवर्क दूंगा मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। क्या आप तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना उसी के रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे कि इलस्ट्रेशन 6 और 7 बोला था कि होमवर्क करके आना, ठीक है। जो इलस्ट्रेशन 6 और 7 था, मैं जो कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ रिसीव, यही पता था ना। यही सब क्या है, यही सब जो कि उसी में से जो भी बताए गए वही सब इलस्ट्रेशन 6 में है। लेकिन हमें वहाँ पे क्या, हमें वहाँ पे अमाउंट नहीं दिया गया था, थोड़ा बहुत कम दिया गया था, लेकिन हमें समझना जरूरी था, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे उसी टाइम, लेकिन जब हम करेंगे ना उसे हम पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कौन कौन दिए हैं चलो देख लेते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। जो भी दिया है इलस्ट्रेशन 6 का और 7 का तो नहीं किया है, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन कम से कम 6 का तो जो आंसर है आंसर करके तो मुझे भेजे ना, कोई बात नहीं चलेगा। और बहुत बढ़िया है कि कोशिश करो कि जितना भी मैं होमवर्क दूँ उतना आपको करके लाना है, ठीक है। जितना मैं होमवर्क दूँ उतना आपको करके लाना है, क्योंकि देखो मैं होमवर्क दूंगा आप पढ़ोगे, लेकिन मैं बोलूँगा कि बाकी टाइम आपको पढ़ना है तो नहीं पढ़ोगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि बाकी टाइम जो पढ़ रहे हो ना उसी टाइम आपको क्या करना, यही होमवर्क करके पढ़ लो, थोड़ा याद बहुत आ जाएगा और अच्छे से भी आ जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं भी पढ़ने के लिए बाकी टाइम में, ठीक है। क्या होता है ना बाकी टाइम में पढ़ने के लिए, मतलब आपके पास कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना है। एक जैसे कि टारगेट रहता है कि होमवर्क करना है मुझे कुछ, ठीक है, मुझे होमवर्क करके भेजना, या तो कल क्लास होगा तो मुझे होमवर्क जैसे भी करके मुझे भेजना होगा। तो उसी तरह अगर माइंड में आएगा तो आप क्या करोगे, पढ़ने बैठ जाओगे, ठीक है ना। तो इलस्ट्रेशन 6 जो भी जिसको भी जो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन पता नहीं चल रहा है, जो भी क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है, आप मुझे मैसेज करना या तो कमेंट पे लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। ये बहुत बढ़िया है, वेरी गुड स्टूडेंट्स। 2 स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर भेजे थे, ठीक है, जो कि इलस्ट्रेशन 6 और 7 दिया था, और ये 6 है, इलस्ट्रेशन 6 है। यहीं पे देख लेना, आपको जो कुछ भी डाउट है थोड़ा बहुत समझ लेना। अगर फिर भी डाउट हुआ तो आप मुझे मैसेज किया करना, मैं आपको बताऊंगा, पूरा डाउट क्लियर करवाऊंगा, ठीक है ना। पूरा डाउट क्लियर करवाऊंगा, आधा उधरा नहीं, पूरा डाउट क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। तो ये रहा आपका इलस्ट्रेशन 7, जो कि ठीक है, जो भी किया है उनका नाम तो पता नहीं है, मतलब नाम तो लिखा नहीं है। अब एक काम करना, नाम के साथ मुझे भेजना, ठीक है ना। पहले नाम लिखना, +2 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, जो भी हो, +2 फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, आपको क्या करना है वहीं पे
लिख देना है और फिर आपको करना है क्या, जो इलस्ट्रेशन में होमवर्क में दिया होगा वही करना। और मुझे क्या करना, मुझे क्या करना, ज़्यादा कुछ नहीं, मैसेज सेंड कर देना, ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, फ़ोटो एक सेंड करना है, ठीक है, आंसर का, ठीक है, यही हो गया। तो जो भी किया है ना, बहुत बहुत थैंक यू। और जो भी होमवर्क करना, उनका जो हार्ड वर्क है ना, हार्ड वर्क मतलब वो सब जो कि दोनों ही कर रहे हैं ना, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बाकी सब हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है। बाकी को भी बोल रहा हूँ कि कोशिश करो जैसे कि आपका भी आंसर यहीं तक आए, ठीक है, यहाँ पे आपका भी आंसर है, यानी कि मैं आपका भी आंसर यहीं पे शो करूँ, ठीक है, आपको आंसर करके लाना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट और ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, तो चलो बता देता हूं। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट, आपको पॉइंट वाइज लेकर आया हूं, यानी कि पॉइंट मैं बना दिया हूं, ठीक है। जो कि आपको थ्योरी होगा तो आपको पता नहीं चला, लेकिन पॉइंट अगर होगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर बाय वे ऑफ रिडक्शंस इन द लिस्ट कैटलॉग प्राइस, ठीक है। देखो मैं पहला वाला पढ़ रहा हूँ, पहला वाला पॉइंट ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट पहला वाला पढ़ रहा हूँ, जो कि ट्रेड डिस्काउंट इज एन अलाउंस। तो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट एक अलाउंस है, यानी कि क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम कहीं पे गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, कोई भी प्राइवेट सर्विस हो, हमें टीए पीएफ ये सब मिलता है ना, अलाउंस, कुछ अलाउंस यानी कि कुछ छूट, ठीक है, कुछ छूट मिलता है, मतलब जैसे कि हम सैलरी से कुछ भी कटता होगा लेकिन वो डबल होता होगा, ठीक है, मतलब कुछ छूट दिया जाता है, यानी कि कुछ अमाउंट दिया जाता है, यानी कि कुछ अमाउंट अलाउ किया जाता है, ठीक है, गिवन बाय द सेलर, यानी कि जो कि सेलर देता है टू द बायर, बायर को देता है, ठीक है। सेलर यानी कि मैं सेलर और आप सब बायर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कुछ अलाउंस गिवन, आपको अलाउंस कुछ अलाउंस, ठीक है, कुछ अलाउ करो, कैसे, ट्रेड डिस्काउंट कुछ अलाउ करूंगा, ठीक है। मैं 5% आपको अलाउ किया, ठीक है ना, बाय वे ऑफ रिडक्शंस इन द लिस्ट, जो कि लिस्ट प्राइस से है, लिस्ट प्राइस से हमें कुछ रिडक्शंस करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि लिस्ट प्राइस 1000 है, मान लीजिए कि लिस्ट प्राइस 1000 है, तो मैं आपको बोला कि 5% आप क्या करना, 5% आपको डिस्काउंट दे दिया, तो 1000 का 5% कितना होगा, जितना भी होगा आपको माइनस कर देना है, माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसका हो गया आपका क्या आंसर, यानी कि जो भी आपको पे करना है उतना पे करना है, ठीक है। और 5% यानी कि 1000 का 5% जितना भी होगा वो होगा क्या, ट्रेड डिस्काउंट, पता चल गया। तो चलो आ जाओ सेकेंड पॉइंट की तरफ। इट इज अलाउड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर, मतलब जो भी बेचेगा और जो भी खरीदेगा, बेचने वाला खरीदने वाले को कुछ डिस्काउंट देगा, वही तो है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, वही तो है ना ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को डिस्काउंट देगा, ठीक है, यानी कि एक कंपनी मैन्युफैक्चरर को डिस्काउंट दे रहा है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि एक कंपनी भी बता दिया है, ठीक है ना, मतलब एक कंपनी ही मैन्युफैक्चरर होता है, तो मैन्युफैक्चरर क्या किया, होलसेलर को डिस्काउंट दिया, तो मैं इतना तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ, तुम जितना बेच सकते हो बेचो, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, एंड अलाउड द होलसेलर टू द रिटेलर, सॉरी द, यहाँ पे द होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, एंड अलाउ द होलसेलर टू द रिटेलर। तो होलसेलर अभी क्या करता है, होलसेलर रिटेलर को अलाउ करेगा, क्या, ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करेगा, पता चल गया। तो होलसेलर रिटेलर को क्या करेगा, ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करेगा, करेगा नहीं, ठीक है, कर दिया। अलाउड, नेक्स्ट आ जाते हैं, अलाउड द रिटेलर टू द कस्टमर, अब रिटेलर क्या करेगा, हमें देगा डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट देगा, ट्रेड डिस्काउंट देगा, कैसे, कुछ कुछ कम करके, जो कि ट्रेड डिस्काउंट देता है, ठीक है, उसका जितना भी होगा क्या करेगा, ट्रेड डिस्काउंट देगा, किसको, रिटेलर देगा कस्टमर को। देखो यानी कि हमारे पास आते समय कितना डिस्काउंट आता है और कितना बढ़ते जाता है, यानी कि कुछ अमाउंट अगर 1 रुपया में खरीदे होगे तो मतलब अमाउंट बढ़ते 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 जाएगा और वहाँ पे 10 रुपया हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें 10 रुपया दे के मतलब खरीदना पड़ता है, ठीक है, हमें 10 रुपीज़ दे के खरीदना पड़ता है, यानी कि 1 रुपीज़ दे के खरीदेंगे नहीं, अगर 9 रुपीज़ दे के भी खरीद पाएंगे, ठीक है, एक डिस्काउंट 1 रुपया हो गया, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड डिस्काउंट में बी अलाउ ऑन कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब ये आ गया कि ट्रेड डिस्काउंट कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट जैसे भी कैलकुलेट होगा कैश ट्रांजेक्शन्स में होगा या क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में होगा, ठीक है, पता चल गया। ऊपर वाला आपको जो भी जितना भी पॉइंट था पता चल गया, यानी कि 6 पॉइंट
5 पॉइंट है, 5 पॉइंट से आपको जो कुछ भी पता नहीं चल रहा है आप मुझे मैसेज करना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, पता चल रहा है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया, पता चल रहा है तो मुझे खुशी है कि आप सब समझ पा रहे हो। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि मैं आप सबको अच्छे से पढ़ाऊँ, आप सब कुछ करके दिखाओ, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? आपका डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है ना, मतलब आप कैसे डेवलप करोगे, आप कैसे आपका माइंड इंक्रीज, मतलब नॉलेज कैसे इंक्रीज करोगे, कैसे आप कुछ सक्सेस बनोगे। ठीक है, मतलब जो भी आपका फ्यूचर में एम होगा, सक्सेस कैसे बन पाओगे। ठीक है, वही तो चाहिए ना, सभी पेरेंट्स को भी वही चाहिए। ठीक है, तो पेरेंट्स का नाम क्या करना, ऊंचा रखना। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ और इजी तरह से आपको समझ लेना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल, पहला वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सोल्ड गुड्स टू रमन ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹1000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो यहाँ पे मैं पढ़ लिया, मैं पढ़ने के बाद क्या करूँगा, मैं पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, तो कैसे समझने की कोशिश करूँगा? सोल्ड गुड्स टू राम, अच्छा तो गुड्स राम को सोल्ड किया गया है। ठीक है, कैसे किया है, कितने में किया है? ऑफ द लिस्ट, अच्छा लिस्ट प्राइस का जो कि 1000 था, सोल्ड किया है रमन को, अच्छा रमन को बेचा है। ठीक है, समझ में आ गया, रमन को क्या किया है, बेचा है। ऐसे समझना, ऐसे समझना। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट यानी कि ट्रेड डिस्काउंट तो होगा, डिस्काउंट होगा। ठीक है, हाँ डिस्काउंट है। ठीक है, तो डिस्काउंट अगर 10% होगा तो इसका आ गया 10%, अगर 1000 का 10% हुआ तो 100 डिस्काउंट हुआ, 100 डिस्काउंट हुआ तो हम कितना कितना हमें पे करना पड़ेगा, कितना में पे करना पड़ेगा, हमें 900 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ द लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस जितना है गुड्स राम को सोल्ड किया, सॉरी रोमन को सोल्ड किया। ठीक है ना, क्या किया, रोमन को सोल्ड किया, तो रोमन को क्या किया, सोल्ड किया, बेचे हैं रोमन को, तो रोमन पैसा देगा कि नहीं देगा? हम रोमन को बेचे हैं। मान लीजिए कि आप स्टूडेंट्स हो, मैं टीचर हूं, तो मैं क्या किया, मैं मैं बुक्स बेचा। ठीक है, लिस्ट प्राइस जो की है 1000, मैं आपको बुक्स बेचा, तो आप लोग खरीदे और मैं बेच रहा हूं। ठीक है, तो जो पैसा आएगा मेरे पास आएगा कि आपके पास जाएगा? आपके पास नहीं जाएगा, मेरे पास आएगा। यानी कि मेरे पास आया तो आप लोग बोलोगे कि भैया यहाँ पे तो 10% डिस्काउंट दिया जाता है सभी बुक स्टोर में, आप क्यों 10% डिस्काउंट नहीं दे रहे हो? तो चलो चलो मैं भी तुम सबको 10% डिस्काउंट देता हूँ। ठीक है, ले जाओ खुशी खुशी। तो मैं क्या किया, मैं तुम सबको 10% यानी कि आप सबको 10% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि मेरा 1000 जो लिस्ट प्राइस था, मैं आपसे 900 रुपीज़ लिया, यानी कि 100 रुपीज़ आपको डिस्काउंट दे दिया। तो आप क्या लिए, जो भी गुड्स है, तो आप एक रिसीवर हुए यानी कि रमन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कैसे कैसे रिसीव कर रहे हो, कुछ बेच रहे हैं, कुछ बेचा जा रहा है, तभी रिसीव कर रहे हो, तो रमन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब हुआ नहीं बोलो, अब हुआ कि नहीं? अब हुआ ना। अगर फिर भी पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब पता चला कि नहीं? अब पता देखो मैं नोट में 900 रुपीज़ निकाल के रख दिया हूँ। ठीक है, 1000 का अगर 10% निकालेंगे तो 100 रुपीज़ आएगा। सो अमाउंट कितना होगा, 1000 माइनस 100 रुपीज़ इक्वल टू 900 रुपीज़, इसका जो अमाउंट आएगा। अब पता चला कि नहीं? देखो कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत समझना जरूरी है ये। ऑब्वियसली जैसे कि यहाँ पे आपको समझना जरूरी है। ठीक है, मैं आपको मतलब कॉलेज की तरह तो नहीं पढ़ाऊंगा, आपको एक कोचिंग की तरह, आपको एक पर्सनल ट्यूटर की तरह पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना, उसी तरह आपको पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट्स देखो, ट्रेड डिस्काउंट हो गया आपका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट, यानी कि फुल सेटलमेंट। यहाँ पे ध्यान से देखना और थोड़ा समझना। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट, चलो क्या लिखा है बता देता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ। क्रेडिटर अलाउ सम कंसेशन टू हिज डेटर टू प्रॉम्प्ट हिज टू मेक द पेमेंट विथ इन द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड। तो यहाँ पे क्या क्या है, मान लीजिए कि मैं एक दुकानदार हूँ और आप एक खरीदार हो। ठीक है, यानी कि आपको खरीदना है और मुझे बेचना है। ठीक है, तो क्या हुआ, आप 1 साल से मेरे से उधार ले रहे हो। ठीक है, ठीक है ना, क्या ले रहे हो, उधार में सामान ले रहे हो, एक 1000 का सामान ले रहे हो। ठीक है, 1000 क्या किए सामान ले रहे हो,
तो मुझे तो डाउट है आप दोगे कि नहीं दोगे, तो मुझे तो डाउट है ना, मुझे पता नहीं कि आप दोगे नहीं दोगे, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। तो मैं क्या किया, आपको कुछ ऑफर कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको प्रमोट कर रहा हूँ, यानी कि आपको इम्प्रेस कर रहा हूँ कि आप कैसे मेरा पेमेंट दे सकते हो, ठीक है। इसीलिए आपको ऑफर कर रहा हूँ। क्या ऑफर कर रहा हूँ? कुछ डिस्काउंट ऑफर करूँगा, यानी कि कैश में कुछ डिस्काउंट ऑफर करूँगा। अगर आपका 1000 अमाउंट हो रहा है तो मैं आपको 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहा हूँ, अगर अभी आप दोगे तो मैं क्या किया, लालच कर दिया, ठीक है। अरे मेरा अब तो 50 रुपया बच रहा है ना, तो चलो मैं जल्दी जल्दी पेमेंट कर लेता हूँ। तो उसके पास पैसा नहीं होगा तभी भी पैसा इधर उधर से निकाल के ले आएगा, आएगा कि नहीं? वही है आपका कैश डिस्काउंट। अब बोलो पता चला कि नहीं? कितना ईजी है, ईजी है कि नहीं? ईजी है, लेकिन थोड़ा समझना है, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, थोड़ा वीडियो को पॉज कर दो, बैक कर दो, थोड़ा रिवर्स में ले जाओ, फिर से चालू कर दो, ठीक है ना। फिर से रिवर्स में ले जाओ, फिर से चालू कर दो। यानी कि आपको एक बार में अगर समझ नहीं आया तो 10 बार में जरूर समझ में आएगा, लेकिन समझना हो, पेशेंस चाहिए आपको, ठीक है। आपको पेशेंस चाहिए, ठीक है, पेशेंस होना जरूरी है, ठीक है ना। जल्दी तो हम तो भगवान नहीं है ना, मतलब एक दिन में ही एक बुक ख़त्म कर दें, या तो एक दिन में एक चैप्टर ही याद कर लें, नहीं होगा। याद होगा थोड़ा बहुत, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें रिपीट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी हमारा याद आएगा, ठीक है। हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा माइंड जो कि इम्प्रूव होगा कि कैसे जल्दी जल्दी कैप्चर करेगा, कैच करेगा, ठीक है, कैसे जल्दी जल्दी याद करेगा। वही तो होता है ना नॉलेज, ठीक है। कैश डिस्काउंट पता चला, पता चला कि नहीं? चलो फिर से पढ़ लेता हूँ। क्रेडिटर अलाउज सम कंसेशंस टू हिज डेटर टू प्रॉम्प्ट हिम टू मेक द पेमेंट विथ इन द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड। सच कंसेशन इज नोन एज कैश डिस्काउंट, ठीक है। पता चलिए ना, मैं आपको कुछ टाइम दूंगा कि इतने में अगर आप पे कर रहे हो, मेरा जो भी पेमेंट लिए हो, तो मैं आपको उतना डिस्काउंट दूंगा। यही तो है कैश डिस्काउंट, खत्म। चलो इलस्ट्रेशन की तरफ, आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन में क्या कहा है देख लेते हैं। ये इलस्ट्रेशन थोड़ा मतलब जो कि एग्जाम्पल है, ये आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम्पल में जितना भी जैसा भी है, इलस्ट्रेशन में सेम टू सेम है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना जरूरी है। क्योंकि फिर भी जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आएगा ना, बहुत कुछ नया नया आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको मैं बता दिया, अगर आप क्या किए, उसको कॉपी कर लिए, तो समझ नहीं पाओगे। अगर समझ नहीं पाओगे तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब करोगे तब आपका डाउट बहुत 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 आएगा। अगर आप मुझे डाउट नहीं पूछ रहे होगे तो आपका डाउट ऐसे ही स्टोर होकर रह जाएगा, और कभी भी आप डाउट नहीं पूछ पाओगे। वहीं पर आपका जो भी डाउट होगा ना, वो आपका फ्यूचर में भी रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो भी डाउट हो, जितना भी डाउट हो, जहाँ पे भी रहो आप सब मुझे मैसेज कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा, खत्म बात, ठीक है। चलो आज आगे चलते हैं। रिसीव ₹1000 फ्रॉम त्रिलोकीनाथ। अच्छा, यानी कि 1000 रुपीज़ हम रिसीव किए हैं। कहाँ से रिसीव किए हैं? कहाँ से नहीं, त्रिलोकीनाथ से रिसीव किए हैं। क्या? 1000 कैसे? कैश में। क्यों? हमें पता नहीं, आगे जाके पता चलेगा, ठीक है। यानी कि त्रिलोकीनाथ से 1000 रुपये रिसीव किए हैं। ये त्रिलोकीनाथ कौन है? जो भी है हमें क्या जाना, ठीक है। हम त्रिलोकीनाथ से, यानी कि मैं त्रिलोकीनाथ से 1000 रुपीज़ रिसीव किया हूँ, यानी कि लाया हूँ, तो मुझे देगा। यानी कि त्रिलोकीनाथ मुझे 1000 रुपीज़ दिया, तो मैं रिसीव किया ना, इन फुल सेटलमेंट, यानी कि फुल सेटलमेंट। तो आगे फुल सेटलमेंट बताऊंगा कि क्या है। अगेन तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, मतलब उसके पास मेरे से सामान लिया था 1500 का, सॉरी 50 बोले, 1050 रुपीज़ का वो मेरे से सामान लिया था। कौन? त्रिलोकीनाथ मेरे से 1050 रुपीज़ सामान लिया था, ठीक है। तो मेरे दुकान पे आया, भाई मैं आज जो कुछ भी हिसाब है ना सब चुकता कर दूंगा, ठीक है, सब क्लियर करवा दूंगा। तो ये लीजिए 1000 रुपीज़ और मुझे 50 रुपीज़ डिस्काउंट दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपका पूरा पेमेंट दे रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ा डिस्काउंट
दे दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है चलो 1000 दिया तो मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दे दिया 50 रुपीज़, यानी कि फुल सेटलमेंट हो गया। पता चला ना, यानी कि जो कि 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ डिस्काउंट है, लेकिन त्रिलोकीनाथ ने उधार में लिया था 1050 रुपीज़, जो कि हम रिसीव किए हैं। ठीक है, क्या अच्छा अब बोलो, जो कि अब तो समझ में आ गया, क्या रिसीव किए हैं, कैश रिसीव किए हैं, कितना 1000 रुपीज़, यानी कि कैश अकाउंट डेबिटेड 1000 रुपीज़। पता चल गया। अच्छा मेरा तो 1050 रुपीज़ था, तो मैं 50 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया, तो यानी कि त्रिलोकीनाथ का 1050 रुपीज़ हुआ। टू त्रिलोकीनाथ 1050 रुपीज़ है कि नहीं है, लेकिन त्रिलोकीनाथ को 1050 रुपीज़ देना था, लेकिन मैं क्या किया, मैं डिस्काउंट अलाउ कर दिया, यानी कि डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिटेड टू 50 रुपीज़। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिटेड 50 रुपीज़। तो अभी डिस्काउंट अलाउ डेबिटेड कैसे हुआ पता चल गया, यानी कि हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारे अकाउंट से कटेगा कि नहीं, यानी कि 1050 रुपीज़ है तो हम उसको 50 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 1050 रुपीज़ माइनस 50 रुपीज़, यानी कि 1000 रुपीज़, जो कि हम कैश में 1000 पाए और जो कि डिस्काउंट था 50 रुपीज़, जो कि मैं डिस्काउंट दे दिया। तो हुआ ना, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू त्रिलोकीनाथ अकाउंट। अब पता चल गया कैश अकाउंट में 1000 आएगा क्योंकि फुल सेटलमेंट में पे किया था। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट होगा जो कि डिस्काउंट जितना भी डिस्काउंट हुआ था। ठीक है, त्रिलोकीनाथ का यानी कि टोटल हो जाएगा, यानी कि त्रिलोकीनाथ को एक्चुअल में कितना दिया था, टोटल अमाउंट। पता चला कि नहीं, पता चला कि नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आप सबको बहुत बढ़िया पता चल रहा होगा। अगर पता नहीं चल रहा है तो थोड़ा पता करना चाहिए। ठीक है, क्या एड्रेस पता करना, एड्रेस पता करना, आ जाना बता देंगे। ठीक है, यानी कि आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, यानी कि थोड़ा बहुत तो समझ रहे होगे ना। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। नंबर टू में थोड़ा चेंजेस है, यानी कि 1 और 2 में चेंजेस है, लेकिन आपको समझना है। पेड ₹962 दरबार सिंह, यानी कि दरबार सिंह को हम 960 रुपीज़ पे किए, तो यानी कि मैं दरबार सिंह को क्या किया, 960 रुपीज़ पे किया, तो दरबार सिंह रिसीवर हुआ, तो दरबार सिंह वैसे ही डेबिट हो गया, पता चल रहा है। तो हम क्या किए, हम 960 रुपीज़ पे कर रहे हैं इन फुल सेटलमेंट में, तो जो बाकी जो बचा था सभी कुछ फुल सेटलमेंट में पे कर रहा है। ठीक है, अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू टू हिम, यानी कि हम उसका पैसा उधार लिए थे, मतलब उससे, यानी कि दरबार सिंह से हम 1000 रुपीज़ उधार में लिए थे। ठीक है, तो कुछ टाइम जाने के बाद मैंने उसके घर पे गया और भाई जी मैं 960 रुपीज़ दे पाऊंगा और जो बाकी है वो प्लीज़ डिस्काउंट दे दीजिए, लेकिन यानी कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मुझे दे दीजिए क्योंकि मैं आज पूरा क्लियर करके ही जाऊंगा। तो मैं 960 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट देने के बाद जितना भी बाकी बचा वो क्या हो गया, दरबार सिंह के पास आ गया, यानी कि डिस्काउंट हमें दिया है, हम नहीं दिए हैं। यानी कि अगर हम देते तो डिस्काउंट अलाउड हो जाता और डेबिट हो जाता, लेकिन हमें दिया है, यानी कि हम डिस्काउंट रिसिप्ट किए हैं, तो डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट टू होगा, यानी कि क्रेडिट होगा टू डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट होगा। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा दरबार सिंह क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि उसके पास अमाउंट आ रहा है, यानी कि उसको हम अमाउंट दिए, तो दरबार सिंह अकाउंट डेबिटेड 1000 रुपीज़ टू कैश 960 रुपीज़, यानी कि हम 960 रुपीज़ कैश में उसे पे किए हैं, जो बाकी बचा है वो सब क्या है, टू डिस्काउंट रिसिप्ट है। रिसिप्ट क्यों हुआ डिस्काउंट रिसिप्ट, आपको पता चल रहा है, वेरी गुड, क्योंकि हमें दरबार सिंह रिसिप्ट किया, यानी कि हमें दरबार सिंह डिस्काउंट दिया है, हम दरबार सिंह को डिस्काउंट नहीं दिए हैं। हम दरबार सिंह को डिस्काउंट देते तो डेबिट हो जाता, जैसे कि ऊपर वाला ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट 40 रुपीज़। तो देखो कितना अच्छा लगा, कितना मज़ा आया, मुझे तो अच्छा लगा यार। ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका आ गया होमवर्क इलस्ट्रेशन 8। मैं जो भी 1 और 2 में बताऊँ, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट और ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट, वही सब इलस्ट्रेशन 8 में है। फिर भी अगर इलस्ट्रेशन 8 में जिसको भी जो कुछ भी नंबर समझ में नहीं आएगा, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा बता दीजिए, मैं कर दूंगा आंसर। तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कहाँ पे आएगा, कहाँ पे जाएगा, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट में आएगा कि डिस्काउंट में आएगा, यानी कि कैश डिस्काउंट में आएगा।
ठीक है। और फिर उसके बाद आपको खुशी खुशी आंसर निकलना है। जब आंसर निकलता ना, जब हम सॉल्व कर पाते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, अरे बाप रे बहुत बढ़िया लगा। ठीक है। जब गेम खेलते हो तो अगर चिकन डिनर हो गया तो क्या होता है, खुश हो जाते हो, अरे चिकन डिनर हो गया बोलते हो कि नहीं। जब खेलते हैं बच्चे तो जब जीत जाते हैं तो क्या होता है, मैं जीत गया मैं जीत गया मैं जीत गया, बोलते हैं ना। तो उसी तरह आपको भी जीतना है, कैसे, इल्यूस्ट्रेशन ऐड करके। ठीक है। देखते हैं कौन जीतता है और कौन नहीं जीता है। जो जो भी मेरा, यानी कि मैं सबको बोल रहा हूँ कि आप जितना जल्दी हो सकता है इल्यूस्ट्रेशन 8 का नंबर करके मुझे भेज दीजिए। ठीक है। अब तो बोला करो ना सही है गलत है, गलत है, गलत है। तो इतना तो हो गया, चलो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट बहुत बहुत थैंक यू आप सबको कि आप सब मुझे इतना, इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहना है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी +2 सेकेंड ईयर का क्लास होने वाला है, यानी कि अप्रैल 1 तारीख से +2 सेकेंड ईयर का क्लास होने वाला है। तो आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी नया स्टूडेंट है, जितना जल्दी हो सकता है जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करना। ठीक है। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।